नमस्कार दोस्तों, मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का भौतिक विज्ञान, जिसका अध्याय पहला पढ़ाने जा रहे हैं मात्रक एवं मापन। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिसके वजह से सभी शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लास, कॉलेज, स्कूल बंद पड़े हैं। ऐसे अवसर पर हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को YouTube के माध्यम से हम अपने ज्ञान को दे सके। तो हमारे YouTube पर हर विषय का वीडियो अपलोड किया गया है। आप हमारे चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। तो चलिए हम चलते हैं कि मात्रक और बीमा क्या है। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे कि लंबाई को मीटर में मापा जाता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि न्यूटन क्या होता है, बल क्या होता है, कैसे मापा जाता है, लंबाई को मीटर में क्यों मापा गया, लंबाई क्या होती है। इन सभी चीजों की जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशि, भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां होते क्या है? तो एक क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस राशियां को हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, और इस आदमी को मापना है। तो एक आदमी को किस चीजों की माप होती है? लंबाई की होती है। यानी आदमी के हम लोग लंबाई माप सकते हैं, उस आदमी की भार माप सकते हैं। तो ये लंबाई आई जो भार आप देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है भौतिक राशियां। यानी कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लिया जाए कि आलू, तो आलू के क्या माप लेते हैं कि आलू 10 केजी है, 15 केजी है, तो उसके भार को मापे। तो आलू का जो भार हम लोग पता लगाते हैं कि 10 केजी है, 15 केजी है, तो भार हो गया जो भौतिक राशि हो गया। यानी जिस राशि को हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए? अब इस भौतिक राशि में कुछ और डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जो देखिए। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे लिखा हुआ लंबाई और यहां पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल। तो लंबाई को यदि हमें मापना होता है तो हम इसका प्रयोग मीटर के कर लेते हैं। आगे हम आप लोग को बताएंगे कि इंच का भी करते हैं, फीट का भी करते हैं, या किलोमीटर का भी करते हैं, या प्रकाश वर्ष, बहुत सारी चीज बताएंगे, पारसेक तक के बता देंगे। तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है, लेकिन क्षेत्रफल को यदि नापना है तो क्षेत्रफल को नापने के लिए पहले इसको हमें सूत्र याद रखना होगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के मापन मीटर हो गया और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि लंबाई को यदि हम मापने जा रहे हैं तो केवल मीटर की आवश्यकता पड़ा, यानी डायरेक्ट हम लंबाई को माप सकते हैं। और यदि हमें क्षेत्रफल मापना हो तो पहले लंबाई मापना पड़ेगा, फिर चौड़ाई मापना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा,
तब जाके हम क्षेत्रफल का सही मापन निकाल सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हमको दूरी मापना है, तो दूरी को हम डायरेक्ट माप देते हैं मीटर में कि इतना मीटर दूरी है, समझ गए। और यदि हमको चाल को मापना है, तो चाल को मापने के लिए हमको चाल का सूत्र याद रखना होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को मापेंगे मीटर में और समय को मापेंगे सेकंड में। तो इससे क्या पता चला कि दूरी मापने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट दूरी को मीटर में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जबकि चाल को मापना है, तो चाल को मापने के लिए हमें सबसे पहले दूरी को मापना होगा, फिर समय को नापना होगा और उसको हम डिवाइड करेंगे। यानी हमें दूरी चाल मापने के लिए दूरी और समय दोनों का मापन होना चाहिए। लेकिन दूरी मापने के लिए हमें केवल दूरी मापने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, बस मीटर लगा देंगे, दूरी माप आ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर हुआ कि कुछ ऐसे राशि हैं जिसे डायरेक्ट माप सकते हैं, यानी किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं हो सकती, और कुछ ऐसे राशि भी हैं जिसको मापने के लिए हमें अन्य राशियों की सहायता लेना पड़ता है। तो जिन भौतिक राशियों के मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं या राशियां कहते हैं। और जिस भौतिक राशि को मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता हो जाए, उसे हम सहायक भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। सॉरी, सहायक नहीं, आधारी भौतिक राशि कहते हैं। वैसे भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? आधारी भौतिक राशि। तो इस प्रकार हमने देखा कि भौतिक राशि भी दो प्रकार के हुआ। कुछ ऐसे भौतिक राशि हैं जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ा, और कुछ ऐसे भी राशि हैं जिसके मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस भौतिक राशि को मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ा, जैसे लंबाई, दूरी, ये सब चीजों को मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो इसे हम मूल भौतिक राशि कहेंगे। और जिस राशि को मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो चाल है, तो चाल के मापने के लिए दूरी और समय की जरूरत पड़ा, तो ऐसे राशियों को आधारी भौतिक राशियां या व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भौतिक राशियां होते हैं कितने प्रकार के। तो आप लोग लिख लीजिए कि भौतिक राशियां 7 होते हैं जिसे हम डायरेक्ट माप सकते हैं। तो वे 7 भौतिक राशि कौन कौन है, आप उतार लीजिए कि पहला भौतिक राशि हो गया लंबाई। आप इसको लंबाई भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं, मोटाई भी कह सकते हैं, चौड़ाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, या विस्थापन भी कह सकते हैं। इन सभी चीजों को एक ही नाम से जाना जाता है, यानी लंबाई ही है, केवल उसमें डायरेक्शन और ऊपर नीचे में अंतर होता है। तो ये आपका हो गया मूल भौतिक राशि में पहला लंबाई। दूसरा इसमें होता है द्रव्यमान। तीसरा होता है इसका समय। और चौथा भौतिक राशि होता है ताप। फिर होता है विद्युत धारा। एक और होता है ज्योति तीव्रता। और लास्ट होता है पदार्थ का द्रव्यमान। तो ये मूल भौतिक राशियां की जो संख्या होती है वो 7 होता है। और इन्हीं मूल भौतिक राशियों की सहायता से अगर अन्य भौतिक राशि का मान निकाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं, यानी मापा जाए। इस मूल भौतिक राशि जो आप देख रहे हैं 7 गो, इस मूल भौतिक राशियों की सहायता से
किसी अन्य भौतिक राशियों की यदि मापन हो जाए, मेजरमेंट हो जाए, तो उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए कि हम बल को देखेंगे, तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान हो गया और त्वरण को लिख देंगे वेग बटा समय। यानी बल को यदि हमें मापना हो तो बल को मापने के लिए हमें द्रव्यमान को मापना होगा, वेग को मापना होगा और समय को मापना होगा। यानी बल कौन भौतिक राशि हुआ? आधारी भौतिक राशि हुआ, व्युत्पन्न भौतिक राशि हुआ, क्योंकि इसके मापने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की, यानी अन्य मतलब होता है मूल भौतिक राशि, जैसे द्रव्यमान मूल भौतिक राशि हुआ। वेग हमने बताया ना कि वेग है, तो वेग को आप लिख सकते हैं वेग बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, और आप नीचे इसको समय लिख सकते हैं। तो विस्थापन, समय, द्रव्यमान, ये सब मूल भौतिक राशियां हैं। तो हमने अभी ना बताया कि मूल भौतिक राशि की सहायता से आप आधारी भौतिक राशि का डिफिनेशन इस प्रकार भी बना सकते हैं कि जिस भौतिक राशि का मापन मूल भौतिक राशि की सहायता से होती है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, और जिस भौतिक राशि के मापन के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी हुई? 7 हुई। अब हमने समझा कि भौतिक राशियां क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे मापन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि जिसको माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन देखा। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को हमने समझा कि जिस राशि को हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि मापन होता क्या है। जैसे लिखेंगे आपको मापन, यानी मापन क्या है। तो एक सही मापन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है मानक मात्रक और एक होता है संख्यात्मक मान। एक होता है संख्यात्मक मान, यानी मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट और संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। अगर ये दो चीज दिया हुआ हो तो समझिएगा कि वह भौतिक राशि का मापन सही हो चुका है। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा चीनी, यानी भार लिख दिया सीधे सीधे कि भार है चीनी का भार है 10 केजी। तो ये भार आप देख रहे हैं, भार हो गया आपका भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि का डिफिनेशन होता है कि जिस राशि को हम माप सकते हैं। तो माप किसको रहे हैं? भार को। अरे चीनी के माप रहे हैं, लेकिन चीनी के भारे के ना माप रहे हैं, तो भार हो गया भौतिक राशि। तो ये हो गया भौतिक राशि। अब इस भौतिक राशि में केवल 10 बोल देंगे। मान लें कि चीनी का भार कितना है, तो 10 क्या है, तो यहां पर एक स्टैंडर्ड यूनिट का होना जरूरी होता है। तो ये 10 हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यानी संख्यात्मक मान हुआ। और केजी जो हुआ मात्रक हुआ, जिसको हम मानक मात्रक कहते हैं। अभी मानक मात्रक क्या होता है जी हम लोग जानेंगे कि मानक मात्रक होता क्या है। तो मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को अब हम लोग देखेंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक यानी यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक मान का प्रयोग किया जाता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, मान लिया जाए कि कोई भौतिक राशि हो और उसको मापने के लिए जिस मानक मान का प्रयोग किया जाता है, उसे हम मात्रक कहते हैं, यानी उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं।
जैसे मान लिया जाए कि हमने लंबाई को प्रयोग किया, मापा, तो लंबाई को माप लिया मीटर में, यानी हमें लंबाई को मापने के लिए मीटर की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या बताया, लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई क्या हो गया, एक भौतिक राशि है, और इस राशि को मापने के लिए हमने एक मानक मात्रा का मान का प्रयोग किया, उसका नाम है मीटर। यानी मीटर जो हो गया, ये मीटर आपका हो गया मात्रक, यानी मानक मान है ये मीटर। तो हमने क्या कहा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक मान का प्रयोग करते हैं, मानक मान है ही, जिस मानक मान का प्रयोग करते हैं उसको हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मीटर जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि कुछ बच्चे उटपटांग सवाल भी कर देते हैं कि लंबाई को मीटर में ही क्यों मापा, यहाँ इसको मीटर क्यों कहा, इसको हीटर का है ना कहा, इसको फीटर का है नहीं कहा। तो थोड़ा सा हम आप एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि लंबाई को मीटर में क्यों मापा गया, या द्रव्यमान को केजी में क्यों, उसको केजी क्यों कहते हैं, उसको मीटर क्यों कहते हैं, हम मीटर नहीं कह के हीटर क्यों नहीं कहते हैं, लीटर क्यों नहीं कहते हैं, या और कुछ उटपटांग जैसे आप लोग दिमाग में सोचते हैं। तो इस चीज को हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका कोई एक नाम होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा नाम AK राज है। अब हम कैसे समझे कि मेरा नाम AK राज है, इस चीज को हमने क्या प्रूव किया है मेरे पास, हमको कुछ भी तुम कर सकते हो। तुम कैसे कहा कि सर आपका नाम AK राज है, तो इस चीज को आप प्रमाण कैसे निकालेंगे, कहीं लिखी चीज तो नहीं हमारे माथा पर या कहीं पर आंख पर लिखा हुआ है कि आप AK राज हैं, या हम जन्म से AK राज निकले थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्या हुआ, लोगों ने हमें एक मानक मान दिया कि तुम्हारा नाम AK राज होगा, लोग इसे एक्सेप्ट किया, और हम भी एक्सेप्ट किए हैं, लोग इसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट किया, बस हम उसी नाम से क्या हो गए, प्रचलित हो गए। उसी प्रकार लंबाई को भी एक मानक मान दिया गया कि इसको मीटर में मापा जाएगा, और ये भी बता दिया गया कि उस मीटर का मान इतना होता है, समझे ना। जैसे मान ले जाए कि इतना दूरी को हमने कह दिया कि मीटर है, ऐसा हमने मान लिया और माना, और इसी चीज को पूरा दुनिया माना, सबको ही माना, हम मान रहे हैं और तुम लोग को भी मानना होगा, समझे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे माता पिता ने माना था कि तुम्हारा नाम AK राज है, तो सभी दुनिया मान रहे हैं कि आप AK राज हैं, दुनिया दूसरा नाम से तो हमें नहीं जान रहा। उसी प्रकार यहां से मान लिया जाए कि इतना दूरी को मीटर कहा गया, तो लोगों ने माना, तो हमने भी मान लिया कि इसका मान मीटर है, और इसको हम मीटर कहते हैं, लंबाई को मीटर में ही मापते हैं। तो आप लोगों को भी मान लेना होगा, आप उटपटांग मान नहीं लेंगे। जैसे हमारा अगर उटपटांग मान होता, नाम होता, तो कोई कुछ कह के बुला लेता, कोई कुछ करके, हम हमेशा कंफ्यूज रहते कि हमको कौन बुला रहा है। अगर हम खा रहे थे और 10 नाम से हमको इधर उधर कोई बुलाता, हम उस पर केयर नहीं करते। उसी प्रकार है, यानी अविश्वसनीय हो जाता, मनुष्य को जीना संभव नहीं होता। उसी प्रकार लंबाई को मापने के लिए अगर अलग अलग पैमाने का हमने प्रयोग कर लेता तो संभव नहीं है। तो कुछ लोगों ने ऐसा बनाया, मान लिया शुरू से उसको कि इतना, बहुत दिन पहले इस चीजों को माना होगा कि इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है ये मीटर है, और लंबाई को मीटर में ही मापा जाता है। तो आज तक इसका मापन मीटर में हो रहा है, और हम सारे लोग इस चीजों को मान रहे हैं। फिर आगे जैसे जैसे दुनिया विकास किया, इसके मापन अलग अलग बढ़ाते गया। जैसे छोटे चीजों को मापने के लिए डेकामीटर, नैनोमीटर, पारामीटर, सब चीज का प्रयोग हुआ। बड़े से बड़े चीजों को मापने के लिए जैसे किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, बहुत मतलब इन सभी चीजों का प्रयोग हो गया। ये अलग बात है, लेकिन लंबाई का जो माना गया कि इंच है या फीट है, यह एक मानक रूप में मान लिया गया, जैसे हमारा नाम मान लिया गया था उसी प्रकार। तो मात्रा का डिफिनेशन आपने जाना कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक मान का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। अब मात्रक भी दो प्रकार के, पहला हो गया आपका मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसको कहेंगे? वैसे मात्रक, जैसे मूल भौतिक राशि था 7 को, तो मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक मान का प्रयोग करेंगे उसको हम मूल मात्रक कहेंगे, और आधारी जो भौतिक राशि था उसको मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग होता है उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए कि हम आपको बताए थे कि मूल भौतिक राशि 7 को है। जैसे पहला था लंबाई, तो लंबाई को किस मानक मान से मापा जाता है? मीटर से। तो ये जो मीटर हुआ आपका मूल मात्रक हुआ लंबाई का। और उसी प्रकार जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के किलोग्राम का प्रयोग करते हैं जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। फिर है समय, तो समय के सेकंड, यानी सेकंड मतलब एस से डिनोट करेंगे। फिर आ जाता है ताप, ताप को केल्विन से मापते हैं जिसको हम के से डिनोट करते हैं। फिर है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसको कैंडेला से मापते हैं यानी सीडी से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको हम एम्पियर से मापते हैं यानी इसको एएमपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक सातवां और लास्ट होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान जिसको हम मोल कहते हैं यानी मोल में मापते हैं। तो ये जो आप 7 भौतिक राशि के मापने का जो अलग अलग मान देख रहे हैं ये सब मूल मात्रक आ गया। अब व्युत्पन्न मात्रक में भी देख लीजिए, जैसे चाल को हमने बताया था कि चाल जो होता है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है जिसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल है जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है और इस व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने के लिए हमको मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करना पड़ा। तो मीटर प्रति सेकंड जो हुआ वो आपका हो गया, मीटर प्रति सेकंड जो है वो हो गया आपका क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जैसे और भी देख लीजिए कि यहाँ पे मिटा देते हैं कि जैसे बल है, तो बल का मान होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को केजी और त्वरण को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो ये बल जो है ये बल हो गया आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जिसको 1 न्यूटन भी कहा जाता है उसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन आप बना सकते हैं कि वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है या जिस मूल मात्रक की सहायता से लिखा जाता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और मूल मात्रक किसको कहेंगे? तो वैसे मात्रक जिसकी जो स्वतंत्र हो, अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो या जिसे किसी अन्य मात्रक की जरूरत ना हो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। आप देखेंगे यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम क्या होता है? यूनिट सिस्टम, इसको हिंदी में बोला जाता है मात्रक प्रणालियां। तो ये यूनिट सिस्टम होता क्या है? तो समय जैसे जैसे बदलता गया, जैसे जैसे लोग बदलते गए, लोगों का सोच बदलता गया, मापने का अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल किया, जिसमें आपका यूनिट सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। यानी किसी चीज का मापन 4 प्रणालियों में होती है, जिसमें पहला है आपका पहला प्रणाली था सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो ये सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या होता है? सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो और दूसरा इसमें था जिसका नाम है एमकेएस यूनिट सिस्टम। इसको आप कह सकते हैं सीजीएस मात्रक प्रणाली, एमकेएस मात्रक प्रणाली। और तीसरा है एफपीएस यूनिट सिस्टम। और एक और चौथा है एसआई यूनिट सिस्टम। सबसे पहले
मापन प्रणाली मात्र 3 चीजों का होता था। उसमें पहला था लंबाई, और दूसरा था द्रव्यमान, और तीसरा था उसका नाम था समय। यानी पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही मापन होता था, जिसके सीजीएस यूनिट सिस्टम में लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग होता था और द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग होता था, समय के लिए सेकंड का प्रयोग होता था। यानी आप सीजीएस यूनिट सिस्टम को सेंटीमीटर ग्राम यूनिट सिस्टम भी कह सकते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। यानी इस यूनिट सिस्टम में लंबाई मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करेंगे और समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। फिर आता है एमकेएस यूनिट सिस्टम। तो इस यूनिट सिस्टम में भी 3 ही भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जिसमें लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। यानी आप इस यूनिट सिस्टम को इस प्रकार डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसे यूनिट सिस्टम जिसमें लंबाई मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम, समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, उसे हम एमकेएस यूनिट सिस्टम कहते हैं। तीसरा आप देख रहे हो एफपीएस यूनिट सिस्टम। तो इस यूनिट सिस्टम में भी 3 ही भौतिक राशियों का मापन किया जाता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसमें क्या किया जाता था कि लंबाई के लिए फीट का प्रयोग होता था, द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग होता था और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। यानी एफपीएस यूनिट सिस्टम की यदि डिफिनेशन की बात किया जाए तो यह एक ऐसा यूनिट सिस्टम था जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब एक आता है ऐसा यूनिट सिस्टम जो कि बहुत उपयोगी और आजकल इसी यूनिट सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, जिसको हम ऐसा यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा यूनिट सिस्टम जो है एमकेएस यूनिट सिस्टम का ही विस्तारित रूप है। यानी जो हम आपको एमकेएस यूनिट सिस्टम बताएं कि जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसका ही विस्तारित रूप है। लेकिन एमकेएस में केवल 3 ही भौतिक राशि का मापन होता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 भौतिक राशि का मापन होता है, जिसमें आप सातों को बारी बारी से देखेंगे कि ऐसा यूनिट सिस्टम का अनुसार मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 है और 2 सहायक भौतिक राशि भी है, मतलब 2 सहायक राशियां भी होता है, यानी सहायक मात्रक भी होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मूल ऐसा यूनिट सिस्टम के अनुसार मात्रक जो था यानी 7 भौतिक राशियों का मापन किया जाता था, जो आप पीछे लिखवो किए थे कि इसमें मीटर को क्या मापा जाता है, सॉरी, लंबाई को क्या मापा जाता है, मीटर में माप लिया जाता है, जिसको हम लोग एम कहते हैं। और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम, जिसको केजी में लिखा जाता है, सूचित करते हैं मतलब। और समय हो गया जिसको ताप, समय को क्या में मापा जाएगा, केल्विन में, जिसको के कहते हैं। और यहां से चौथा में आप देख लीजिए ताप को, सॉरी, समय को सेकंड में मापते हैं, पीछे लिखाए भी थे। और ताप को केल्विन में, यानी उसको के से डिनोट करेंगे, SEC कह दीजिए, सेकंड। और ज्योति तीव्रता एक होता है, जिसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक केल्विन अति कैंडेला होता है, जिसे CD से डिनोट किया जाता है। फिर होता है एक विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक, वो आपका एम्पियर होगा, जिसको AMP से डिनोट करते हैं। और 7वां और लास्ट जो होता है वो पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के द्रव्यमान का मान किससे होता है, मोल से।
पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो अभी आपने देखा कि यूनिट सिस्टम है जो जिसे मात्रक प्रणाली कहते हैं, ये 4 प्रकार की होती है। सीजीएस यूनिट सिस्टम, इस यूनिट सिस्टम में ऐसे ही तीनों लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको सीजीएस यूनिट सिस्टम कहते हैं। और जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको एमकेएस यूनिट सिस्टम कहते हैं। और जिसमें लंबाई को फीट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको एफपीएस यूनिट सिस्टम कहा जाता है। और ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होता है कि ऐसा यूनिट सिस्टम एमकेएस का ही विस्तारित रूप है, जिसमें 3 भौतिक राशि नहीं 7 भौतिक राशि मापा जाता है, और इसके अनुसार 2 सहायक भौतिक राशियां भी आ जाता है, यानी सहायक मात्रक भी आते हैं। अब इनके द्वारा अन्य प्रकार के बहुत सारे भौतिक राशियों का मात्रक निकाला गया। जैसे हम कुछ मात्रकों को निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आपको क्षेत्रफल का निकालना, सहायक मात्रक में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक जैसे आपको देखना, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को एसआई में देखेंगे, मान लीजिए कि पहले हम देख रहे हैं सीजीएस में, तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर इसको हम एमकेएस यूनिट सिस्टम में देखेंगे, तो एमकेएस में लंबाई को मीटर और चौड़ाई को भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको एफपीएस में देखेंगे, तो लंबाई के फीट और चौड़ाई का भी फीट होता है, तो फीट फीट में गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट सिस्टम में देखेंगे, तो ऐसा यूनिट सिस्टम एमकेएस का ही विस्तारित रूप है, तो इसमें भी लंबाई को मीटर कहेंगे और चौड़ाई को मीटर, यानी मीटर स्क्वायर कहेंगे। उसी प्रकार आप चाल के देख लीजिए, तो चाल में क्या हो गया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप सूत्र जानते होंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसका भी अलग अलग तरीका से हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लो कि चाल बराबर, तो चाल सॉरी पहले हम लोग देखेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में आपका हो गया, सीजीएस में दूरी को मापा जाता है सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर एमकेएस में देखेंगे तो इसका मीटर हो गया सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको एफपीएस में देखेंगे तो इसको हो गया फीट और इसका हो गया सेकंड, यानी फीट प्रति सेकंड। लेकिन एसआई में देखेंगे तो एसआई एमकेएस का विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप है तो इसको भी मीटर हो जाएगा, सेंटी यानी मीटर प्रति सेकंड। यानी आप कह सकते हो कि चाल का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, एमकेएस मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, एफपीएस मात्रक फुट प्रति सेकंड होगा और एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। और हम कुछ के निकाल के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। वेग का देखेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो इसका सभी चीजों में मात्रक देख लेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में इसका हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एफपीएस में देखेंगे तो एफपीएस में हो जाएगा इसका फीट, इसका सेकंड, यानी फीट प्रति सेकंड। अगर हम इसको एमकेएस में देखेंगे तो एमकेएस में मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और एसआई में इसका हो जाएगा, इसका विस्तारित रूप है, यानी मीटर प्रति सेकंड। आप ध्यान दीजिएगा कि मीटर बटा सेकंड को हम लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। कोई बुक में आपको मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार भी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग देखेंगे बल का, क्या देखेंगे? बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसको निकालने के पहले हम लोग त्वरण को निकाल लेंगे। तो त्वरण का क्या होगा? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग का हो गया मीटर। अगर हम इसको एसआई में चलेंगे तो एसआई में वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और इसका सेकंड ऊपर जाएगा 1 है, तो ये जाएगा मीटर प्रति सेकंड के पावर 2, यानी इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर डायरेक्ट यहां से चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा सीजीएस बराबर मीटर को सेंटीमीटर कह देंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अगर इसको हम एफपीएस में डायरेक्ट चेंज करेंगे तो इसको फीट कर देंगे, फीट सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में भी सेम हो जाएगा, एमकेएस में मीटर का मीटर भी आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बल के निकालेंगे, तो बल का कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। बल को निकालना चाहते हैं तो बल का निकलेगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो पहले हम इसका एमकेएस निकालेंगे, तो एमकेएस में द्रव्यमान को केजी कह देंगे और इसको कह देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण के अभी यहाँ निकाले ना, और सीजीएस में इसका देखेंगे तो द्रव्यमान का हो गया ग्राम, आई हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हो जाएगा एफपीएस में इसको देखेंगे तो इसको हो गया पौंड, और पौंड फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देख लीजिए, जो एसआई में मात्रक होता है तो उसका ही विस्तारित रूप है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम एक न्यूटन कहते हैं, एक न्यूटन कहते हैं। अब कभी कभी आ जाता है कि इसको हम सीजीएस में चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आप जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 10 के पावर 3 ग्राम यानी 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। इस मान को यहाँ पुट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम गुने 10 के पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, और न्यूटन को शॉर्ट में एन लिखा जाता है। अब इसको हम करेंगे तो 10 के पावर 5, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 के पावर m गुने 1 के पावर n बराबर होता है 1 के पावर m प्लस n, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा बराबर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम एक डाइन कहते हैं, एक डाइन कहेंगे। तो इस प्रकार क्या हो रहा है ये देखिए, इस प्रकार क्या आ रहा है कि मेरा 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन आ रहा है, यानी 1 न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन। या आप इसको उलट के लिखेंगे तो 1 डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे बल हो गया। अब एक और हम आपको निकाल देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा किताब से, किताब में बहुत सारे सूत्र दिया होगा, सभी को आप लोग मान पुट करके उसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे एक और हम आपको बताते हैं, जैसे कार्ज, तो कार्ज का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। विस्थापन कोई भी सूत्र हो, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आप किसी भी सूत्र को प्रयोग कर देंगे तो उसका आप मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक आप क्लास, जो भी क्लास हो, 10th हो या 9th हो या 11th हो या 12th हो, आप जो भी क्लास में पढ़ रहे होंगे उस सभी विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक सभी क्लास में पढ़ना है, यानी जो भौतिक राशि पढ़ना है उसका मात्रक निकालना पड़ता है। अब कार्य है तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। चलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ऐसा ही मात्रक इसको देखेंगे तो बल का हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को कहा जाता है 1 जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी 1 जूल का मान होता है केजी मीटर, बल गुने विस्थापन है तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब है कि इसको हम सीजीएस में लिखेंगे, जैसे सीजीएस में इसको लिखेंगे तो ग्राम को लिख दे, सॉरी ग्राम यहाँ पर 1 केजी की जगह लिख देते हैं 10 के पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर की जगह लिख देते हैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 जूल। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 या 2 दूनी के 4, डायरेक्ट जोड़ देते हैं इतना, सॉरी ये हो गया 10 के पावर 3 और 2 दूनी के 4, तो 4 3 कितना हो गया 7, 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 जूल। दोस्तों इसको कहा जाता है अर्ग, यानी 10 के पावर 7 अर्ग बराबर आया 1 जूल।
तो आप लिख सकते हो कि एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 जूल बराबर हमको प्राप्त हुआ 10 के पावर 7 अर्ग। अब हम लिख सकते हैं कि एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। तो आपको यहां से पता चल गया कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और अर्ग और जूल में आप यहाँ संबंध भी देख रहे हैं। उसी प्रकार बल में है कि बल का सीजीएस बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। आप न्यूटन और डाइन में आप संबंध भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम आप लोग को किसी भी आधारी भौतिक राशि का मात्रक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जो हम विस्तार रूप से आप लोग को बताएं। इसके आगे हम आप लोग को बताएंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।